और अभी जा रहे हैं हम मुन्नार एक्सप्लोर करने के लिए। ये उपमा जो काफ़ी टेस्टी दिख रहा है, ये आलू की सब्जी पूरी। अगर आप वो डायरेक्शंस के बारे में क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इधर से उधर होते हुए। जावा! I said Java. No, I said Selenium. विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम हो चुकी है। Good morning to all the lovely people out there. Welcome back to your channel Tall Dark and Travelson. So अभी हम कर रहे हैं केरला राइड, और इस राइड के पहले एपिसोड में आपने देखा कि हम कोच्चि से मुन्नार आ गए थे। तो फिर कल थोड़ा हम लोगों ने ऐसी मार्केट एक्सप्लोर किया और फिर आके सो गए, बिकॉज परसों रात को पूरी रात हमारी एयरपोर्ट और फ्लाइट में गई है तो नींद नहीं हुई थी, इसलिए बहुत थकान हो गई थी। और आज हम शुरुआत करने वाले थे अपने मुन्नार एक्सप्लोरेशन की सुबह 4 बजे, बिकॉज यहाँ पास में एक पीक है जहाँ हमें जाना था। आई थिंक कोल्लू मलाई ऐसा कुछ नाम है उसका, बट हमारी नींद ही नहीं हुई थी। तो अभी हम उठे हैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे। अभी बज रहे सुबह का 8:30 और जा रहे हैं होटल में ब्रेकफास्ट करने। सो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट एंजॉय और करते हैं मुन्नार एक्सप्लोरेशन की शुरुआत। सो अभी है ब्रेकफास्ट टाइम, और ये जो होटल है मुन्नार दी प्रिंसेस, इसके पैकेज में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। सो ब्रेकफास्ट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है चाय कॉफ़ी, ये उपमा जो काफ़ी टेस्टी दिख रहा है, ये आलू की सब्जी पूरी, ये है चटनी, सांभर, इडली वो लेने गए अभी, देन सम फ्रूट्स, वाटरमेलन, ब्रेड जैम। दैट्स ऑल वी हैव फॉर द ब्रेकफास्ट, एंड आई थिंक इतना इनफ होगा अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट एंजॉय। तो ये है व्यू होटल के रेस्टोरेंट से ही। सामने ये लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं, नीचे से एक सड़क जा रही है और बहुत ही शानदार व्यू है। और इसी व्यूज़ के बीच में किया जा रहा है मस्त ब्रेकफास्ट। तो मैंने भी ले लिया अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें थोड़े फ्रूट्स, ये सब्जी पूरी, उपमा, और अभी इडली आने वाली है। तो बस यही खाते हैं और खा के निकलते हैं मुन्नार के लिए। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट मुन्नार एक्सप्लोरेशन। ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन है, अभी 10:30 के आसपास हो रहा है सुबह, और अभी जा रहे हैं हम मुन्नार एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए निकलते हैं होटल से बाहर, और फिर बताता हूँ मैं रूट हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये हॉट एयर बलून, ये बास्केट में बैठिए और मस्त हवा में थोड़ी देर के लिए जाइए और वापस आ जाइए। तो ये भी यहाँ के कुछ पॉइंट्स में से है, ये एडवेंचर कर सकते हैं। अगर जिनको ऊंचाई से डर लगता है ऑब्वियसली अवॉइड कीजिए, बट बाकी लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडवेंचर है। ये जो हॉट एयर बलून वाला एक्सपीरियंस था ये बहुत कॉस्टली था। एक्चुअली वेटिंग तो था ही वहाँ पे, और पहले मुझे लगा कि उसका चार्जेस था 1500 पर पर्सन बाय द वे, बट पहले मुझे लगा कि वो बास्केट में बिठाएंगे और बलून के साथ थोड़ा सा मुन्नार दर्शन कराएंगे, थोड़ा हवा में इधर उधर घुमाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बस वो बास्केट बंधी हुई उनकी केबल से, वो जैसे ही आग जलेगी वो ऊपर की तरफ उठेगा, पर आप बंधे रहे हुए एक ही प्लेस पे, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे ले आएंगे। उसके लिए इतना वेट करना और 1500 रुपीज़, दोनों चीज़ें मुझे वर्थ नहीं लगा। तो बात करूं मैं अगर मुन्नार लोकल साइट सीइंग की, तो मुन्नार में काफ़ी प्लेसेस हैं आसपास में घूमने के लिए, इसलिए आपको एटलीस्ट 3 डेज़ 2 to 3 डेज़ आर मिनिमम रिक्वायर्ड अगर आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो। बट हमारे पास एक दिन आज का दिन, और इस पूरे दिन में हम आराम से 4 to 5 प्लेसेस आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शंस वाइज रूट हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली, तो हर एक रूट पर आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप वो डायरेक्शंस के बारे में क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इधर से उधर होते हुए। तो पहला डायरेक्शन तो जो कोच्चि से आते हैं, कोच्चि से मुन्नार, उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स पड़ जाते हैं। जैसे कल हमने एक लास्ट ब्लॉग में एक वाटरफॉल देखा था,
वैसे ही वहाँ पे कुछ और 1-2 पॉइंट्स पड़ते हैं। तो जो बाहुबली वाला वाटरफॉल है, मुझे लग रहा था वो एन रूट ही है, लेकिन नहीं, उससे थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, वो तब आता है, पर वो इसी डायरेक्शन में है। देन सेकेंड डायरेक्शन होता है आपका मुन्नार से टॉप व्यू पॉइंट, और वही वाला डायरेक्शन अभी हम कवर कर रहे हैं, जो थोड़ा सा फेमस है क्योंकि इस पर कुछ 4-5 फेमस पॉइंट्स आते हैं। और ये टॉप व्यू अराउंड यहाँ से 30-35 किलोमीटर्स के आसपास होना चाहिए, तो उसमें आपको 4-5 पॉइंट्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तीसरा होता है कोयम्बटूर वाला रूट, मुन्नार से कोयम्बटूर तरफ जाते हैं तब कुछ पॉइंट्स आते हैं। और चौथा होता है मुन्नार से थेकेडी वाला। तो थेकेडी वाला आई थिंक हम कल जब थेकेडी जाएंगे तो वहाँ पर आई होप कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं टॉप व्यू वाला रूट। सो इस रूट में हमें कुछ फेमस पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे पहला मिल जाएगा फ़ोटो पॉइंट, ये इसी रूट में इसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा। तो पहला हो जाएगा फ़ोटो पॉइंट, देन आएगा मेट्टुपट्टी डैम, देन इको पॉइंट और कुंडाला लेक, फाइनली टॉप व्यू। तो इस तरह से इस रूट में 4 या 5 आपको आराम से पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। हम कर रहे हैं अपनी बाइक से ही कवर, लेकिन यहाँ पर अगर लोकल में घूमना है तो कार वगैरह हायर कर सकते हैं। आई थिंक 2000 या 3000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो चार्ज करते हैं और आपको अलग अलग पॉइंट्स पर घुमाते हैं। बट अपने पास तो अभी अपनी बाइक है, तो जहाँ तक बाइक जाती है वहाँ तक अपन भी जाएंगे। और अभी जा रहे हैं हम फ़ोटो पॉइंट के लिए, देखते हैं कैसा है फ़ोटो पॉइंट। सुना है वहाँ पे काफ़ी सारे ये जो टी प्लांटेशन है, उसमें आप जाकर फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, तभी तो नाम है फ़ोटो पॉइंट। अभी तो जाम लगने लगा है, चलिए करता हूँ मैं इनको ओवरटेक, वरना पीछे रह जाऊँगा। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड फ़ोटो पॉइंट, जो मुत्तुपट्टी डैम जाते टाइम ही पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये बहुत भीड़ है, यहाँ पे टी गार्डन को आप क्लोजली देख सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं लोग, इसलिए इस जगह का नाम है फ़ोटो पॉइंट। और यहाँ कुछ ऐसी शॉप्स हैं, अच्छी खासी भीड़ लग रही है यहाँ पे। तो ये था फ़ोटो पॉइंट। अब आगे चलते हैं और आगे भी कुछ पॉइंट्स आएंगे और उनको भी कवर करते हैं। सो अभी मैं आ चुका हूँ एक चाय के बागान के अंदर, और देखिए कितना सुंदर व्यू है। पूरी की पूरी वैली इन चाय के छोटे छोटे पौधों से कवर्ड है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये टी के प्लांटेशन। सो मुन्नार इन्हीं चाय के बागानों के लिए फ़ेमस है, जो इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिली इन चाय के बागानों को अंदर से देखने का। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। यहाँ के माउंटेन्स इतने सुंदर हैं और ये व्यूज़ इतने प्यारे हैं कि आपको शायद ये अतिशयोक्ति अलंकार का एक एग्जाम्पल लगेगा, बट एक्चुअली मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं कई बार भूल जाता हूँ कैमरा ऑन करना। ध्यान पूरा यहाँ पर रहता है, और एकदम कब गियर चेंज हो गया, कौन सा गियर है, डजेंट मैटर, बस आप यहीं पर खो जाते हैं। और यही मेरे साथ हो रहा है। बहुत बार तो मुझे ऐसा लगता है कि यार छोड़ो कैमरा वैमरा और बस यहीं पर खो जाओ। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इतना प्यारा है ये। सो ये है मुट्टुपट्टी डैम, मट्टुपट्टी आई थिंक, जो सही से अगर मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। उसका ये ब्रिज है, और ये ब्रिज के कारण थोड़ा बॉटल नेक सा क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी जाम है। निकालता हूँ मैं यहाँ से, लंबा जाम लग गया इसके कारण। सो हर जगह अभी जहाँ पर भी हरियाली दिख रही है वहाँ पे हमें दिख रहा है ओनली चाय के प्लांट्स। बट यहाँ पर अभी जो एरिया चल रहा है इसका नाम है ग्रीन ग्रासलैंड। तो यहाँ पर शायद उनको ग्रास वगैरह है। यहाँ पर जो हरियाली दिख रही है उसमें मोस्टली वैलीज़ में ग्रास है, ना कि टी प्लांट्स हैं। और बहुत ही सुंदर है ये, एकदम हरे कलर का, जैसे मैंने पहले बताया था, मखमली एकदम चादर की तरह बिछा दिया है, वैसा दिख रहा है।
और यहाँ की जो घास है, यहाँ जो ग्रास है, वो ऐसा फील आ रहा है जैसे हम लोग क्रिकेट में टर्फ पे खेलते हैं ना, वो लोग क्यूरेट करते हैं उस ग्रास को उसके लिए, वैसा ही यहाँ पर है ये ग्रास पूरा एक सा। नाम ही है उसका ग्रीन ग्रास लैंड। यहाँ से देखते हैं अगर कुछ दिखता है तो। यहाँ तो कोई नदी दिख रहा है, आई थिंक ये वही मेटुपट्टी डैम का है। कुछ जगहों को कमेंट्री की आवश्यकता नहीं होती, ये कुछ उसी तरह का है, तो आप एंजॉय कीजिए इस रूट को, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो ये भीड़ है इको पॉइंट के लिए। अभी रुके थे हम फोटो पॉइंट पे, अब यहाँ पे अगला पॉइंट है इको पॉइंट। तो यहाँ से इसकी एंट्री है। चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ पर आवाज़ इको होती है तो वही देखना है, और बोटिंग वगैरह भी होती है। ये देखिए कितना शानदार ये माहौल है। तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड इको पॉइंट। यहाँ पर आवाज़ इको होती है, लोग चिल्लाने का ट्राई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आवाज़ लौट कर आएगी। आवाज़ इको हो ना हो, लेकिन यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो हर तरफ से इको हो रही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये है इको पॉइंट। यहाँ पे आवाज़ इको होती है, जो भी चिल्लाऊंगा शायद वापस आएगा। मैं भी चिल्लाता हूँ और ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि आवाज़ वापस आती है कि नहीं। जावा, आई सेड जावा, नो आई सेड सेलेनियम, सेलेनियम। एंड हाँ, मुझे धीरे धीरे सेलेनियम सुनाई दिया, तो थोड़ा तो आवाज़ इको होता है। तो अभी हो रही है यहाँ ज़ोरदार बारिश। इको पॉइंट पे ही फंसे हैं तब से, आधे घंटे से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वेट कर रहे हैं बारिश रुके और फिर यहाँ से निकलते हैं। इको पॉइंट पर ही बहुत तेज भूख लग रही है और यहाँ मैगी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो रहा नहीं गया, तो लेते हैं मैगी। तो अभी इको पॉइंट से आगे निकलते हैं। डेस्टिनेशन में तो डाला है टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट, बट ऑन द वे हमें एक दो पॉइंट्स और मिल जाएंगे, जैसे कुंडाला डैम या कुंडाला लेक। आई एम नॉट श्योर वो एक ही हैं या अलग अलग हैं, बट दोनों में से कोई एक कुंडाला तो आएगा आगे। उसके बाद फिर सीधा होगा टॉप व्यू स्टेशन पॉइंट। बट यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छा खासा जाम। ये देखिए व्यू, लेफ़्ट में मेरे पूरा ये डैम का शायद पानी है और सामने बहुत ही शानदार सी सड़क। वापस से बारिश आ गई है और आई डोंट थिंक ये हमें पहुंचने देगी टॉप व्यू पॉइंट, बट देखते हैं कितना जा पाते हैं। नहीं जा पाए तो जहाँ तक जाएंगे वहीं जाएंगे और फिर वहाँ से लौट आएंगे। देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ काट के रखी गई हैं। तो यहाँ जंगल बहुत घना है, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है एक्चुअली। सिर्फ और सिर्फ BSNL चलता है यहाँ पे। तो मेरा तो जियो है, जियो एयरटेल वगैरह आइडिया कुछ वहाँ पे नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ BSNL। तो जब भी आप लाएं यहाँ पर तो कैश लेकर आएँ, और अगर कैश नहीं है तो ऑब्वियसली फिर गूगल पे वगैरह के लिए आपको जो शॉपकीपर हैं उनके वाईफाई को कनेक्ट करना होगा हॉटस्पॉट से, एंड देन आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट, अदरवाइज़ नो नेटवर्क। सो अभी हम एंट्री कर रहे हैं कुंडाला डैम के लिए, जो मेन रोड से आई थिंक 500 मीटर्स नीचे जाना होगा। और टॉप व्यू पॉइंट तो शायद अब जा नहीं पाएंगे क्योंकि शाम होने वाली है, तो यही कुंडाला डैम कवर करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं वापस। तो पहले टिकट ले लेता हूँ। ये 2 व्हीलर के लिए 10 रुपीज़ है, 4 व्हीलर के लिए 20, और बाकी फिर आप देख ही सकते हैं। तो अभी ये शुरू हो गया है कुंडाला डैम का थोड़ा सा बाहर का शॉप वाले एरिया। तो बहुत ही सुंदर है ये डैम भी। अभी देखते हैं पार्किंग कहाँ पर करनी है।
So now we are entering the कुंडाला डैम। और देख सकते हैं कितना सुंदर है, और बाइक यहाँ अंदर लेकर आ सकते हैं इस छोटे से ब्रिज पर। थोड़ा सा बम्पी राइड है बट इट्स फाइन, और बोटिंग वगैरह भी यहाँ होती है। तो अभी तो बारिश हो रही है। तो अभी है कुंडाला डैम पर, और वहाँ पर होता है 10 रुपीज़ का टिकट फॉर एंट्री, और बाकी ये बोटिंग के चार्जेस यहाँ पे मेंशन्ड हैं। चलिए चलते हैं, ये है टिकट इधर। तो ये है कुंडाला डैम का बहुत शानदार सा नज़ारा। ये देखिए सामने एकदम ग्रीन ग्रीन पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे पानी, ये रखा है अपना हेलमेट, और हल्का हल्का धुआं टाइप का आ रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इस तरफ आऊँ तो इस तरफ देखिए ये पानी इस तरह से बह रहा है। Look at this beautiful view. देखिए थोड़े करीब से। So these are some beautiful key rings, and out of which मैं ये वाला की रिंग ले रहा हूँ अपनी टीम मेंबर्स के लिए, उनको देता हूँ ये सब मैं। मस्त है, ये बहुत ही सुंदर है, और ऐसा मन कर रहा है सारे ले लूँ, बट सारे तो ले नहीं जा पाएंगे। इनमें से ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला लेते हैं। तो ये था कुंडाला डैम। अब यहाँ से निकलते हैं। हो गई है शाम, 6 बज रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ अंधेरा हो जाएगा। और बहुत ही सुंदर था ये पॉइंट भी। हमें एक पॉइंट और जाना था जो टॉप स्टेशन था, बट बारिश ने एकदम हमारा 1-2 बल्कि 2 घंटा ख़राब कर दिया, जिसके कारण अब हम आगे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ से होटल जाने का भी लगभग अभी 1.5-2 घंटा तो लगेगा। और रात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है, तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए बेटर है कि अभी होटल जाया जाए। तो जाते हैं होटल और देखते हैं फिर कुछ डिनर वगैरह का। तो अभी निकलते हैं होटल के लिए। शाम हो चुकी है और एकदम शांति छाई हुई है इन पहाड़ों में, बहुत ही शांति है। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और ठंड भी लग रही है क्योंकि हल्के से भीगे हुए हैं, और यहाँ हवा भी बहुत ठंडी है, तो मस्त मज़ा आ रहा है। और अभी जा रहे हैं वापस होटल, और अराउंड 30 किलोमीटर्स होगा यहाँ से होटल, क्योंकि मुन्नार यहाँ इस कुंडाला डैम से 24 किलोमीटर्स है, और हमारा होटल है वो और वहाँ से 6 किलोमीटर्स आगे जाना है। तो देखते हैं फिर कब तक पहुँचते हैं। धीरे धीरे जाते हैं और करते हैं वहीं कहीं डिनर वगैरह ऑन द वे। बट ब्यूटीफुल व्यूज़। अभी फॉगी हो चुका है पूरा एनवायरनमेंट, और अभी जैसे जैसे दिन और ढलेगा ये फॉग पूरा रोड पे होगा। वाओ, व्हाट अ व्यू। ये है एन इवनिंग इन मुन्नार। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ऊपर देखते देखते एकदम आपके नेक की लिमिट ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये पेड़ों की हाइट ख़त्म नहीं होती। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है, और बहुत 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 शांति मिल रही है। इट्स माई काइंड ऑफ इवनिंग। अपन वो नहीं है जो पब में जाएं, डिस्को में जाएं, इधर उधर कैफ़ेज़ में जाएं। ये इस तरह की इवनिंग्स उनसे करोड़ों गुना अच्छी इवनिंग है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, ये फॉग देखिए, आई एम नॉट श्योर कैमरा कितना कैप्चर कर पाएगा, बट देखिए कितना ज़्यादा फॉग है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम हो चुकी है। बहुत धीरे धीरे जाना पड़ रहा है, पूरे में धुआं धुआं हो रखा है। फील्स लाइक हम बादलों में चल रहे हैं। चला तो रहे हैं 2 व्हीलर, बट लुक्स लाइक
एयरप्लेन की तरह चले जा रहे हैं बादलों को चीरते हुए। So we are now at the Makofa chocolate factory. So let's see what's there inside. क्या है इसके अंदर, देखते हैं जाके। और आप अपने हिसाब से शायद उसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। देखिए वेरियस फ्लेवर्स लिखे हुए चॉकलेट पे, जैसे पाइनएप्पल सेंटर, ब्लैक करंट, ऑरेंज स्प्ले, मैंगो, ऑल दीज आर फ्लेवर्स। चॉकलेट में भी फ्लेवर है, चॉकलेट तो खुद एक फ्लेवर था, बट इसमें भी वेरियस फ्लेवर्स हैं और इनके रेट्स लिखे हुए, जैसे 1500 रुपये किलो है ये, 1600 रुपीज़ के जी। तो इस तरह से इनको टेस्ट कर सकते हैं और फिर अच्छा लगता है तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। So after the whole day of exploration of beauty of Munnar, I am now back to hotel room. सो आते में मैंने डिनर कर लिया है, थकान हो गई और अब बस सोने की तैयारी है। एक्चुअली भीग भी गए थे और हमें बहुत इंतज़ार भी करना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हमारा एक पॉइंट रह गया क्योंकि हमने जो मॉर्निंग में आइटनरी डिसाइड की थी उसमें 5 पॉइंट थे, बट हमने स्टार्ट किया था फोटो पॉइंट से, देन हम गए मट्टुपट्टी डैम, देन गए एको पॉइंट और फाइनली हम ख़त्म कर पाए अपने दिन को कुंडाला डैम की बेहतरीन नज़ारों के साथ। हालांकि एक पॉइंट जो हमें टॉप व्यू पॉइंट जाना था वो हम जा नहीं पाए, बट ठीक है फिर कभी आएंगे। एक्चुअली मुन्नार बहुत ही सुंदर जगह है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन तो चाहिए, बट हमारे पास एक ही दिन था और हम एक दिन में इतना कवर कर पाए हैं और फिर कभी आके बाकी पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो कल मैं ट्रैवल करने वाला हूँ थेकड़ी को और बाकी के एपिसोड्स में मैं रिमेनिंग जर्नीज़ दिखाऊंगा इस केरला सीरीज़ में। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू, और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है गाइज, अब मैं सोता हूँ, प्रॉपर लेता हूँ रेस्ट क्योंकि कल जाना है थेकड़ी। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।